गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आइए हम लोग कल एक अंकों वाला गुणा पढ़े थे। आज हम लोग दो अंकों वाला गुणा करेंगे। ठीक है, दो अंकों का गुणा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। 5253 तो कितना होता है? ठीक है, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले अगर आपको बताए थे कि पारा में दो तीन, पहले हम लोग बाएं से स्टार्ट करते हैं। बाएं से स्टार्ट करने पे अगर बाएं से स्टार्ट करते हैं तो बाएं के नीचे हम लोग तीन है, तो तीन दूना छः, और तीन को फिर इकाई में जाएंगे तो तीन पचे पंद्रह, पंद्रह लिख देंगे। फिर आप दाहिने वाले अंक उठाएंगे, बाएं में पहले मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन दाहिने के अंक के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 5 2 10, तो 10 गया तो 1 हम लोग जीरो यहाँ लिखते हैं। क्यों जीरो लिखते हैं? क्योंकि हम लोग अभी आगे एक अंक है, इसलिए जीरो। 5 5 जा या 5 गुड़े 5, तो 5 पचे 25, एक 26, तो 26 होता है। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो मान सकते हैं। ठीक है, जीरो मान लीजिए, या वैसे भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो अगर मान के चले 6 ठीक है, यहाँ जीरो है तो जीरो में 5 में जीरो जोड़ेंगे तो 5 6 1 7 और 2, यानी 27, 2756, या इसको लोग कुछ लोग बोलते हैं 2756। ठीक है, ये आप एक वो शेष बचा था जो अपने मल्टीप्लाई में वो बच गया था, इकाई का अंक या दहाई का अंक। इकाई लिख लेते हैं, फिर दहाई को छोड़े रहते हैं, फिर अगले मल्टीप्लाई में दहाई को मल्टीप्लाई ऐड करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। 5 4 4 6 तो कितना होता है? तो हम क्या बताए थे, बाएं वाले अंक को पहले उठाएंगे, उसके बाद बाएं में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 या 16, फिर 4 5 जा या 4 गुड़े 5 या 5 चौको, तो 5 चौको 20, 1 21, और यहाँ एक हम लोग विशेष बचा था तो विशेष को यहाँ लिख लेंगे, एक नोट करते हैं। उसका फिर दाहिने वाले अंक को उठाएंगे, यानी दहाई वाले अंक को, दहाई अंक को बाएं मतलब उस ऊपर वाले अंक में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौको 24, 24 का 4, 2 विशेष या शेष, और 6 पंचे 30 या 5 छक्के 30, या 6 6 6 5 जा 13, 13 में 2 का वो कर देंगे 30, और 13 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, तो आपका 32 हो गया। और ये जो शेष बचा था, शेष को यहाँ जीरो होता है, आपको बताया था यहाँ जीरो हम लोग लिख सकते हैं। जीरो प्लस 6 तो 6, 1 और 4 5, और 2 और 2 4, और 3, क्योंकि ऊपर कोई अंक नहीं है तो 3। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। 3 2 या 5 3 तो कितना होता है? क्या आपको बताएं, इकाई वाले अंक को पहले इकाई में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दहाई में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दहाई वाले अंक को उठाएंगे तो इकाई में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दहाई में, ये दो अंक में, फिर ऐसे तीसरे अंक में, चौथे अंक में ऐसे क्या होता है। आइए 5 2 जा 10, या 5 गुड़े 2 10, या 5 दूना 10, तो 10 होता है। तो एक आपको क्या बताए तो एक संख्या इकाई तक आता है, अगर 9 तक आता है तो 9 लिखते हैं, और उसके ऊपर चलता है डबल अंक आता है, डबल डिजिट है, एक डिजिट जो हम लोग की आगे के डिजिट है, जैसे संख्या है, एक संख्या है, एक संख्या पहले एक को लिख लेंगे, फिर क्या करते हैं इकाई वाले को पहले दहाई में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 50, 15 होता है, 15 प्लस 1, ये जो 1 बचा था आप लोग को 16 16 हो गया। और फिर 3 2 जा, यानी दहाई वाले अंक को फिर लेंगे तो पहले इकाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 3 जा 9, तो 9 ये होगा। फिर यहाँ जीरो होता है तो जीरो का जीरो 6 6, या 6 6 12, 9 1 10, एक 11, यहाँ क्योंकि एक इसमें बचा हुआ तो एक 11,
11 कितना हो गया 1120। वैसे ही आपको इसको सॉल्व करके आना है 74 गुणे 84 तो कितना कितना होगा। आपको ये समझ में आया आप, क्योंकि दो अंकों की गुणा है, दो अंक के गुणा में आपको क्या करना है, पहले हम लोग दो अंक के अपना 52 53 का मल्टीप्लाई करना है 52 में, तो 52 का मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो आपकी ये मल्टीप्लाई है, तो पहले इकाई के अंक को उठाएंगे, इकाई के अंक में दोनों अंक के ऊपर में गुणा करेंगे, तो पहले इकाई से स्टार्ट करते हैं 6, उसके नीचे लिख देंगे, फिर 5 में गुणा करेंगे तो 50, 15 में गुणा करेंगे तो 15 आया, क्योंकि कोई विशेष बचा नहीं है, क्योंकि दो अंक नहीं आया है, 9 1 से लेकर 9 के बीच में आया है, तो छोटी संख्या है, एक संख्या है तो एक हो गया इकाई अंकों की, फिर दहाई, फिर उसके बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड से उठाते हैं या दहाई का अंक उठाते हैं, तो पहले ऊपर वाले के इकाई में गुणा करेंगे, इकाई की गुणा करते हैं तो 5 यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, क्यों इसके नीचे लिखते हैं आपको पता है, क्योंकि इसके नीचे लिखने का अर्थ यही है कि हम लोग एक अंक की इसका जो मल्टीप्लाई है इसके नीचे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई उसके नीचे, तो वैसे इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो भी यहाँ पे नोट करेंगे, क्योंकि इसके नीचे पहले स्टार्ट होगी, दहाई का अंक है तो दहाई की जगह से स्टार्ट होता है, दहाई का अंक से स्टार्ट होता है, तो 5 2 जा या 2 गुणे 2 या 5 दूना 10, तो 10 का एक बच जाता है, उसके बाद 5 5 25, 25 में अगर एक जोड़ देते हैं, क्योंकि ऐड क्यों होता है, क्योंकि आगे आगे दहाई अंक में ये आ रहा है, तो दहाई में एक हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये आपका एक ऐड होता है, ये 26 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, तो 26 होता है तो 6 या 26 लिख देंगे, फिर इन दोनों को ऐड किया जाता है, इनको ऐड किया जाता है, ठीक है। ऐड करने का मतलब ये है कि 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 6 1 7 और 2 2, क्योंकि 2 ऊपर है नहीं, तो इसके ऊपर कोई अंक है नहीं, तो इसके आगे आप 0 भी कह सकते हैं या कोई भी नहीं लिखे, तो 2 हो गया, फिर वैसे 5 4 या 6 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दहाई के अंक को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग इकाई के अंक की इकाई से स्टार्ट करेंगे, दहाई के अंक से दहाई से स्टार्ट करेंगे, तो वैसे आपका 3456 आता है, वैसे आपका ये 32 है या 35 है या 32 है या 35 है, ठीक, तो 35 है, और इसके इकाई का आपको पता है मल्टीप्लाई कर दिए, ये चीजें हैं। आपको अगले क्लास में वैदिक गणित की विधि से पढ़ाया जाएगा, फार्मूला वो हम लोग आएंगे अपने, तो ये चीजें हैं आपके, और शॉर्टकट के तरीके बताए जाएंगे, पहले लेंदी जो जो हमेशा सबको प्रिपरेशन रहता है वो चीजें हैं, और आपको शॉर्टकट की फार्मूला भी बताई जाएगी, पहले ये पूरा हो जाए 4 अंक तक, फिर 4 अंकों का भाग भी पूरा हो जाए यहाँ तक, उसके बाद आपको शॉर्टकट में ऐड करना, शॉर्टकट में माइनस करना, शॉर्टकट में मल्टीप्लाई करना, शॉर्टकट में डिवाइड करना, सारी चीज़ आपको शॉर्टकट बताई जाएगी, एक लाइन में आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ऐसी विधियाँ भी अपने पास, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जब तक वो 100 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो मैं शॉर्टकट का फार्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, तो 100 सब्सक्राइबर हो, शॉर्टकट की अगर आपको नीड है तो सब्सक्राइब करें, तुरंत आपको शॉर्टकट के तरीके मिलेंगे, जिस दिन 100 सब्सक्राइबर हो गया उस दिन आपको पूरी चीजें आपको शॉर्टकट की फार्मूला में पढ़ाएंगे हम, मैथ की आपकी एकदम ऐड करना है या जोड़ना है या डिवाइड करना है, भाग देना है या मल्टीप्लाई करना है या गुणा करना है या माइनस करना है या आपको घटाना है, जो भी करनी है आपको, एक लाइन का आंसर आपको बताएंगे, तुरंत एक लाइन में आप आंसर ला सकते हैं, तो उसको हम लोग उस विधि से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो विधि स्टार्ट करने का मतलब यह है कि सारे लोग उसके एक्टिविटी हों और देखें, हमारे इसको सोल्यूशन ले आए आप करें, इसका सोल्यूशन करिए, जल्दी करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उन्नति मैथ क्लासेस और उन्नति सिंपल एकेडमी दोनों चीज़ें हैं, सिंपल एकेडमी में वो पढ़ाई जाएगी, सिंपल एकेडमी में अगर आप पढ़ते हैं उन्नति सिंपल एकेडमी, तो उसमें आपको शॉर्टकट की विधि ज़्यादातर से रहेगा प्रिपरेशन, और आपको इंग्लिश के क्लासेस से शॉर्टकट में कुछ पढ़ाई जाएंगी, इंग्लिश के फार्मूले भी कुछ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आप, और हिंदी में वर्डमाला इस पर पढ़े हुए हैं, वर्डमाला भी आपको शॉर्टकट में आएगा, उन्नति सिंपल एकेडमी को भी सब्सक्राइब करें, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाएं, और आपकी चीज़ें आपको दिया जाए, जितनी आप जल्दी सब्सक्राइबर करेंगे उतना अच्छी चीज़ें आपके पास आएंगी, ठीक है, ओके।
गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में आपको।